नमस्कार, मैं हूं आनंद गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूनिफ्लाई न्यूज़। खबरें ज़मीन की हो या आसमान की, हम लाते हैं हर खबर आप तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक। तो चलिए डालते हैं देश की 10 बड़ी खबरों पे एक नज़र। कल मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में मनीष खंडूरी ने थामा था भाजपा का दामन। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं मनोज खंडूरी। देहरादून महानगर कार्यालय में मनीष खंडूरी ने भाजपा की सदस्यता ली है। और अपने राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और आदरणीय नरेश बंसल जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भोपाल के जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में 3 मार्च को एनुअल फंक्शन में घुसकर विवाद करना भोपाल के डॉन मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक और उसके साथियों को महंगा पड़ गया। कॉलेज स्टूडेंट से मारपीट किए जाने से गुस्साए यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यासीन मलिक और उसके साथियों को घेर लिया और फिर जमकर पिटाई की। एनुअल फंक्शन में हुई मारपीट और पूरे हंगामे का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इसका बदला लेने की नीयत से 7 मार्च को यासीन मलिक और उसके साथियों ने यूनिवर्सिटी के छात्र पल्लवी सिंह को घेर लिया और साथ में मारपीट कर दी। बदमाशों ने हवा में आधा दर्जन फायर भी किए। फायर करने के बाद बदमाश फरार हो गए। इस मामले में रातीभर पुलिस ने गंभीर मामलों में छात्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। ये जागरण लेक सिटी में 3 तारीख को एक घटना घटी थी। वहाँ पर एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के दौरान 2 गुटों में जो है झगड़ा हुआ था। स्टूडेंट थे जागरण लेक सिटी के और यासीन मलिक जो है अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पहुँचा होगा। वहाँ पे एंट्री के लिए पास वितरित किए जाते हैं, तो वो उस पास के दौरान वहाँ पहुँचा और प्रोग्राम के दौरान इनमें आपस में झगड़ा हो गया था। उसी झगड़े का ये नतीजा है कि इस पुरानी रंजिश को लेकर यासीन मलिक, जो जागरण लेक सिटी में एक लड़का पढ़ता है पल्लव दास, उसके फादर का नाम वीरेंद्र चंद्र दास है, जो कोलार में रहता है, उस लड़के को उसने फॉलोअप किया और जागरण लेक सिटी तिराहे के पास में जो है वहाँ पहुँचा और पहुँचकर गाड़ी से रोककर उसके साथ में मारपीट की और डराने के लिए उसने जो है हवाई फायर किया। सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने पर बोले पीसीसी चीफ पटवारी, पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने थामा है भाजपा का हाथ, वह सभी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। मेरी शुभकामना है उन्हें, भगवान करें वो ना बने भीड़ का हिस्सा। सुरेश पचौरी को कई अहम पद कांग्रेस ने दिए हैं। सुरेश पचौरी वरिष्ठ नेता हैं, भगवान उनका भला करें। शिवराज सिंह अपनी पूरी घोटाले की फाइलें जलवा रहे ताकि मोहन यादव इस पे कोई जांच नहीं करा पाए। ये अंदरूनी झगड़ा और जो प्रदेश के आज इतने हजारों लाखों लोगों की फाइलों क्यों आग लगी, दोषी कौन थे, कौन सी फाइल जली, कौन से विभाग की जली। इससे पहले 4 बार वल्लभ भवन सतपुड़ा में अलग अलग जगह अलग अलग विभागों की आग लगी, पर आज तक कार्रवाई। कई कांग्रेसी दिग्गज कल भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया भी भाजपा में शामिल होंगे। राजेंद्र यादव, रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, सुरेश चौधरी, खिलाड़ी लाल बैरवा, आलोक बेनीवाल भी होंगे भाजपा में शामिल। कई जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच भी होंगे शामिल। कल सुबह 11 बजे प्रदेश मुख्यालय पर ग्रहण करेंगे भाजपा की सदस्यता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ मौजूद होंगे। छतरपुर जिले के गड़ा बागेश्वर धाम में 156 सामूहिक कन्या विवाह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। वहीं लोग अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार सहयोग भी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में यह आयोजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी का पूरा सामान उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। साथ ही एक एक हीरो की मोटरसाइकिल भी प्रत्येक जोड़े को उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। लगभग 140 एकड़ में यह आयोजन किया गया है। आज लगभग 10 लाख लोगों के आने की अनुमान लगाई गई है। इस परिसर में एक विशाल भंडारा भी चल रहा है, जिसमें 15 लाख लोगों के लिए भोजन प्रसाद बनाया गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में लगी आग के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि भोपाल के मध्य प्रदेश मंत्रालय भवन में आग लग गई। वल्लभ भवन की 1, 4, 5 और 6ठी मंजिले पर आग लगी। आग में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जल गए। भोपाल का फायर अमला मौके पर मौजूद रहा। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट पंकज खरे मौके पर मौजूद थे। मुझे जानकारी आई कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश में शिवालयों को सुसज्जित किया गया था। कटनी मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बोहरीबंद धाम स्थित प्राचीन मंदिर में आज सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जल चढ़ाने और दर्शन के लिए लगी रही। सुबह से ही भगवान भोले के मंदिर रूपनाथ में करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ मौजूद थी। पूजा दर्शन के बाद भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जिसमें छोटे बच्चे भगवान शिव और माता पार्वती बनकर निकले और पीछे हजारों की तादाद में लोग बाराती बनकर इस विवाह का गवाह बने। इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। एक त्योहार की तरह यहाँ पे आके मनाते हैं। जो शिवरात्रि का त्योहार है यहाँ पे बड़े धूमधाम से 5 वर्षों से मनाया जा रहा है। कुटला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के नेतृत्व में दिनांक 7 एवं 8 मार्च की दरमियानी रात कुटला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विवरण इस प्रकार है कि गश्त पेट्रोलिंग के दौरान कुटला पुलिस की टीम द्वारा भ्रमण करते समय लमतरा ब्रिज के सामने सन्यासी बाबा के पास एक सफ़ेद रंग की कार संदिग्ध स्थिति में दिखी, जिसे रोकने पर कार में बैठे 2 लोग पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिनको पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा कार को चेक किया गया तो उसमें 15 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा, जिसका कीमत 1,55,000 के करीब आंका गया है। वहीं साथ में एक स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक MP21 CB 2551 कीमत करीबन 9,55,000 आंका गया है। 7 और 8 मार्च की दरमियानी रात में कुटला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 15.5 किलो गांजा हमने एक स्विफ्ट कार से जब्त किया है। स्विफ्ट कार भी उसमें हमने बरामद की है। इसमें इसका नंबर है MP21 CB 2551 और ये जो है लमतरा ब्रिज के पास जो सन्यासी बाबा का चबूतरा है वहाँ से एक कार आ रही थी जो कटनी तरफ आ रही थी, बड़वाड़ा से कटनी आ रही थी और उसमें 2 व्यक्ति हैं जिनको हमने पकड़ा है। इसमें से एक का नाम है नारायण और दूसरे व्यक्ति का नाम है रुस्तम उर्फ मुजीबुद्दीन। नारायण पटेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री व लोकसभा प्रभारी आईदान सिंह भाटी फलौदी दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने 12 मार्च को पोखरण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली। इस दौरान प्रदेश मंत्री भाटी ने कहा कि मोदी की गारंटी देश के विकास में रामबाण साबित हो रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा फतह हासिल कर 400 पार कर बनेगी मोदी सरकार। जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर भाटी ने कहा, शेखावत की भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका रखने वाले मोदी हैं तो मुमकिन है। कोई हराने वाला अभी नहीं है, तेरी जीत निश्चित है। और उसी क्रम में आज हमारे मैं समझ रहा हूं कि जिस दिन ये कीर्ति स्तंभ का चौराहा यहाँ पर आएगा, निश्चित रूप से खरिया धाना की जो शोभा है दिग दिगंत तक। रुड़की के एक होटल में किसानों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि विधायक लोकसभा चुनाव को लेकर किसानों को बहकाकर लाभ नहीं ले सकते। किसानों ने विधायक उमेश कुमार पर सदन के दौरान झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि 31 करोड़ का पेमेंट जो दिसंबर 2019 का था किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। उसकी SIT जांच की मांग की थी, जबकि किसानों ने बताया कि यह पेमेंट उनके खातों में आया था, जिसका उनके पास सभी रिकॉर्ड हैं। किसानों ने कहा कि मामले में विधायक की जांच तथा उन पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। वहीं किसानों ने बताया कि विधायक उमेश कुमार ने सदन में मुद्दा उठाया था कि सन 2017-18 में सरकार ने मिल को गलत तरीके से लोन देकर मिल को लाभ पहुंचाया है, जबकि सच्चाई है कि जो लोन सरकार ने दिया था वह सीधा गन्ना समिति के खातों में आया और गन्ना समिति ने किसानों के खाते में भेज दिया। उन्होंने कहा कि जब विधायक को पूरी जानकारी नहीं थी तो उन्हें सदन में नहीं बोलना चाहिए था।
रखकर गलत किसानों को मिसगाइड करके उसका लाभ नहीं किसान देने का होगा कि मतलब मांग तो करनी चाहिए 18-19 के लिए बकाया के लिए, वो जो पैसा 31 करोड़ मिला उसके लिए उन्होंने कह दिया वो तो फैक्ट्री को दे दिया, तो किसान इधर इस तरह भ्रमित होकर उनकी तरफ वोटिंग के लालच में उन्हें पूरा होने का उनका। जी ने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था कि 17-18 में जो सरकार ने इकबालपुर चीनी मिल को लोन दिया था वो गलत तरीके से दे दिया और उसका चीनी मिल को लाभ पहुँचाया। इस विषय में हमारा ये कहना था। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूनिफ्लाई न्यूज। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। ब्लैक लीफ हमेशा अपने अपनों के जीवन में मिठास घोलता आया है। कस्टमर्स के लिए उम्दा उत्पाद और बिजनेस पार्टनर्स के लिए अपनेपन का एहसास, यही है ब्लैक लीफ की खास बात। ब्लैक लीफ परिवार से जुड़ने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। साथ आइए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। ब्लैक लीफ, क्वालिटी इज आवर प्रायोरिटी।